नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव रंजन आप सभी का अनप्रोफेशनल एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। दिस इज़ अबाउट मी। ये मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप इसको भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्रांत पब्लिकेशन की बिहार जनरल नॉलेज जो बुक है उसको कवर कर रहे हैं। और अब तक हम लोगों ने मॉडर्न एम्पायर तक कवर कर लिया है। और इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न एम्पायर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है उसको कवर करेंगे। यह वीडियो जो है दो पार्ट्स में आएगा। एक पार्ट तो ये हो जाएगा और इसके बाद एक पार्ट और होगा जिसमें एमसीक्यूज हम लोग मॉडर्न एम्पायर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो सीरीज है इस क्राउन पब्लिकेशन बुक का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वेरियस एग्जाम्स के लिए, खासतौर पे बिहार रिलेटेड एग्जाम्स जितने भी हैं उन सब के लिए यह जो बुक और ये वीडियो सीरीज जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और इस वीडियो सीरीज में क्राउन पब्लिकेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है उसको डिटेल में कवर किया जाएगा। सो यह जो वीडियो सीरीज है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलते रहें। सो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि हु वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी। मॉडर्न डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हम सबको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंद डायनेस्टी के अंतिम रूलर घनानंद थे उसको हरा करके मगध पर अपना रूल जो है वो इस्टेब्लिश किया था। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि हु हेल्प चंद्रगुप्त मौर्य इन असेंडिंग द थ्रोन ऑफ मगध। मगध की गद्दी जीतने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की किसने मदद की थी? हमें पता है कि जो नंद है उनको हराने के पीछे का जो सबसे मेन सपोर्टर है, यानी कि जिसने चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की थी, वो थे चाणक्य। और चाणक्य ने ही ये प्लेस किया था, ये प्रण लिया था कि वो जो है वो घनानंद को हराएंगे। और उसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का इस्तेमाल किया। चंद्रगुप्त मौर्य को सामने रख करके उन्होंने घनानंद को हराया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्रीक एम्बेसडर लिव्ड इन। ये ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज की बात हो रही है। मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज जो है वो किसके दरबार में रहते थे? अशोका है ऑप्शन आपका, बिंदुसार है, चंद्रगुप्त मौर्य और कुणाला है। दोस्तों, जो चंद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में सेलुकस को हराया था। सेलुकस को, तो सेलुकस को जब चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था तो सेलुकस के साथ संधि की गई थी। काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सेलुकस को दिया गया था और सेलुकस से 4 अलग अलग प्रांत जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को मिला। तो उसी वक्त सेलुकस ने अपना एक जो दूत है, राजदूत है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो ये मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था और मेगास्थनीज ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच किंग 12 ईयर लॉन्ग ड्रॉट टुक प्लेस। किसके शासनकाल में 12 साल का लंबा एक सूखा पड़ा था? तो सूखा जो है वो पहले इंडिया में लगातार फ्रिक्वेंटली आते रहते थे और अभी भी हालात उतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। सूखा जो है वो अक्सर 2-3 सालों में देखा जाए तो आ ही जाता है। लेकिन उस वक्त जो है उनके शासनकाल में 12 साल तक लंबा जो है वो सूखा पड़ा था और वो सूखा पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 चंद्रगुप्त मौर्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा कि किसके शासनकाल में 12 साल का सूखा पड़ा था। तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि जब भी ड्रॉट की बात होती है तो अगर ड्रॉट की हिस्ट्री की बात की जाए तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में आए ड्रॉट की बात हमेशा होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एग्जाम्स में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने टाइटल ऑफ लिबरेटर ऑफ इंडिया जो है वो ऑन किया था? लिबरेटर ऑफ इंडिया टाइटल से आप लगा सकते हैं ऐसा अंदाजा कि वैसा पर्सन होगा, वैसा राजा होगा जिसने इंडिया को किसी न किसी से मुक्त कराया होगा।
तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन है बिंबिसार। हमें पता है कि बिंबिसार को जो गद्दी है वो अपने पिता की हत्या करके इसको मिला था। बिंदुसार है, इसको भी अपने पिता से, और अशोक को भी अपने पिता से ही गद्दी प्राप्त हुई थी। यानी कि दोनों ने किसी को हरा करके जो है वो गद्दी प्राप्त नहीं की थी। लेकिन चंद्रगुप्त ही एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने घनानंद को हरा करके जो मगध की गद्दी जो है वो प्राप्त की थी। और वैसे भी घनानंद जो है वो काफ़ी क्रूरल राजा था। जो लोग हैं वो घनानंद से खुश नहीं थे। तो जब चंद्रगुप्त ने घनानंद को हराया तो ऐसा कहा जा सकता है कि उसने मगध के लोगों को, इंडिया के लोगों को क्या किया था, तो घनानंद था उसके चुंगल से आज़ादी दिलाई थी, मुक्ति दिलाई थी। इसलिए इसको लिबरेटर ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड अशोका इन्वाइडेड कलिंगा। अशोका ने कलिंगा को कब इन्वेट किया था। दोस्तों अशोक जो है उसने 269 में ऑफिशियली गद्दी को जो है वो क्या किया था, लिया था। और उसके 8 साल के बाद यानी कि 261 BC में उसने कलिंगा पर आक्रमण कर दिया था। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी, 261 BC। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र जो बुक है, ट्रिटाइस का मतलब बुक्स होता है, कोई स्पेशली या फिर पर्टिकुलर तरीके से लिखे हुए बुक को हम लोग ट्रिटाइस कहते हैं। जो अर्थशास्त्र है वो किस टॉपिक के ऊपर, क्या सब्जेक्ट था उसका जिसके ऊपर यह बुक जो है वो लिखी गई थी। तो ऑप्शन है आपके इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल फिलॉसफी या फिर रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि मौर्य डायनेस्टी या फिर मौर्य एम्पायर के बारे में ना पढ़ा हो या फिर ये क्वेश्चन उसके सामने पहले ना आया हो, तो 99% चांसेस होते हैं कि वो पर्सन जो है वो इकोनॉमिक्स को टिक करके आगे बढ़ जाएगा और उसका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। क्योंकि अर्थशास्त्र भले ही इकोनॉमिक का ही नाम है, लेकिन ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये पॉलिटिकल फिलॉसफी से रिलेटेड है। यानी कि इसमें चाणक्य ने ये लिखा है कि कैसे किसी राज्य का शासन किया जाता है और कैसे किसी राज्य को उसकी सॉवरेनिटी जो है वो बचा करके रखी जा सकती है। काफ़ी सारे पॉलिटिकल बातें भी उसमें लिखी गई हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पॉलिटिकल फिलॉसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशंस द पर्सनल नेम ऑफ अशोका। दोस्तों काफ़ी सारे एडिक्ट्स में अशोका का जो नाम है वो देव नाम प्रिय लिखा हुआ है, देव नाम प्रिय। बट एक ऐसा बुक है जिसमें कि सबसे पहली बार अशोका का जो एक्चुअल नाम है, उसका पर्सनल नाम है अशोका, वो मेंशन किया हुआ है। तो वो कौन सा एडिक्ट है? क्या वो कालसी का एडिक्ट है, रुमनदेही का है, भाबरू का है या फिर मास्की का है? तो अगर आपने एडिक्ट्स के बारे में जो मैंने चैप्टर पिछला पढ़ाया था, लेक्चर था, अगर उसको अच्छे से किया होगा अटेंड और उसमें जो चीज़ें हैं उसको आपने याद किया होगा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अदरवाइज काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। कालसी तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर रुमनदेही की बात करें तो इसमें बुद्ध के बारे में ज़्यादातर बातें जो है वो लिखी हुई हैं। अशोका का जो बुद्ध को लेकर के, बौद्ध धर्म को लेकर के जो इतना लगाव था उसके बारे में लिखा हुआ है। भाबरू में ये लिखा हुआ है कि अशोका ने कब जो है उसने अपना जो रिलीजन है वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कराया था, तो उससे रिलेटेड भाबरू में लिखा हुआ है। तो मास्की है, मास्की में ही जो अशोका का जो नाम है, पर्सनल नाम अशोका, वो पहली बार मेंशन किया हुआ मिला था, मास्की। और ये मास्की जो जगह है वो कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में एक माइनर रॉक एडिक्ट मिला था, माइनर रॉक एडिक्ट, और उसी में पहली बार जो है वो अशोक का पर्सनल नाम अशोक जो है वो मेंशन किया हुआ मिला है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर क्वेश्चन जो है ऐसे एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कि पहली बार अगर अशोका का नाम अशोका पहली बार अगर किसी एडिक्ट में मिला था तो वो मास्की का एडिक्ट था, जो कि कहाँ पर है, कर्नाटक में है। और ये एक माइनर रॉक एडिक्ट है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, मास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है द नेम धर्माशोका वॉज फाउंड इन
कौन सा रॉक एडिक्ट है जिसमें नाम जो है वो धर्मशोका जो है वो लिखा हुआ मिला है? आपके सामने ऑप्शंस है कि मास्की का रॉक एडिक्ट, इलाहाबाद, सारनाथ या फिर जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शंस। तो मास्की में तो हमने देखा कि उसका नाम अशोक लिखा हुआ है, तो ये तो होगा नहीं। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बचा, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से और सारनाथ इंस्क्रिप्शन से। तो दोस्तों अगर बात की जाए धर्म की यानी कि रिलीजन की, तो रिलीजन से रिलेटेड एक ही प्लेस हमको इसमें दिख रहा है, वो है सारनाथ। सारनाथ में वहाँ पर पिलर बनवाए गए थे और सारनाथ जो है वो बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस है, क्योंकि वहाँ पर भगवान बुद्ध ने पहला अपना जो है उपदेश भी दिया था। तो यहाँ का जो एडिक्ट है, यहाँ पर जो एडिक्ट मिला था उसमें अशोका को धर्म अशोका के नाम से जो है वो बताया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सारनाथ इंस्क्रिप्शंस। ये क्वेश्चन याद करना काफ़ी आसान है। अब धर्म अशोका यानी कि धर्म से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, और वो रिलीजन बौद्ध धर्म का है। और बौद्ध धर्म के लिए अगर कोई सबसे स्पेशल यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस इन चारों में से कोई है तो वह है सारनाथ। यानी कि इसका ऑप्शन ऐसे भी आप क्लियर कर सकते हैं कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सारनाथ हो जाएगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि ऑन द डेथ ऑफ अशोका द एम्पायर वाज प्रोबेबली डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हाफ्स, द सक्सेसर ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रेस्पेक्टिवली वर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अशोका के डेथ के बाद पूरा का पूरा जो एम्पायर है वो दो भागों में विभाजित हो गया था, एक ईस्टर्न एम्पायर एंड एक वेस्टर्न एम्पायर में। ईस्टर्न एम्पायर के जो राजा थे वो कुणाल को दिया गया था, कुणाल उसके राजा हुए, और जो वेस्टर्न था उसके जो राजा हुए थे वो थे दशरथ। तो अशोक के बाद उसका जो एम्पायर था वो दो भागों में बट गया था, और शायद यही रीजन्स है कि अशोका के बाद जो मौर्यन का जो पूरा का पूरा एम्पायर था वो धीरे धीरे जो है वो उसका डिग्रेशन होने लगा, डिसइंटीग्रेशन हो गया, डिक्लाइन कर गया। और लगभग अशोका के बाद सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 दशकों तक ही मौर्य एम्पायर जो है वो सस्टेन कर पाया, क्योंकि अंत में जो मौर्य डायनेस्टी के जो अंतिम रूलर थे बृहदत्त, उसको पुष्यमित्र शुंग ने मार करके ही वहाँ पर शुंग वंश की जो है वो स्थापना कर दी थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला कुणाल एंड दशरथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच एडिक्ट शोज अशोकाज रेफरेंस फॉर बुद्धिज्म। इनमें से कौन सा है जिसमें एडिक्ट जिसमें कि बुद्धिज्म को रिलेटेड जो है वो दिखलाया गया है, अशोका रेफरेंस फॉर बुद्धिज्म। तो मैंने बात किया था अभी पहले ही क्वेश्चंस में कि दो जगह जहाँ पर है जो बुद्धिज्म के बारे में अशोका का जो इतना ज़्यादा लगाव था बुद्धिज्म को लेकर के, उसके लिए मेंशन किया हुआ है। एक था रुमुंदेई और दूसरा है भाबरू, जिसमें कि अशोका का जो परिवर्तन था, कन्वर्जन था, उसको लेकर के इंफॉर्मेशन लिखी गई है। तो इसमें रुमुंदेई तो है नहीं, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, भाबरू रॉक एडिक्ट, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी। मॉडर्न डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? तो अभी ठीक पहले ही क्वेश्चन में हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि मॉडर्न डायनेस्टी का जो सबसे लास्ट रूलर था वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ लास्ट रूलर था। इसको पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि इसी का मंत्री था, उसने इसको मार करके मगध पे जो है वो शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ मॉडर्न पीरियड हैज बीन फाउंडेड एट विच प्लेस। इन चारों में से कौन से जगह पर मॉडर्न पीरियड का एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस जो है वो मौजूद है? वैसे तो इन चारों जगह पर कुछ न कुछ मॉडर्न से रिलेटेड मिला हुआ है, राजगीर हो, चंपा हो, सासाराम हो, बट अगर एविडेंस के तौर पर बात करें जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हो तो वो मिला है कुम्हरार में, क्योंकि कुम्हरार में 80 पिलर हॉल जो है वो मिला है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एविडेंस जो है वो मौर्य पीरियड के लिए है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा कुम्हरार, जो कि पटना के नज़दीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द एडिक्ट इन विच अशोका क्लेम्स हिमसेल्फ द एम्पायर ऑफ द मगध।
वो कौन सा एडिक्ट है, रॉक एडिक्ट, जिसमें अशोक ने अपने आप को एम्पायर जो है मगध का वो डिक्लेयर किया है? मास्की है, रुमुंदेई है, भाबरू है, या फिर धौली है? तो कौन सा एडिक्ट है जिसमें कि अशोका ने अपने आप को मगध का एम्पायर जो है वो डिक्लेयर किया है, क्लेम किया है? तो आपके सामने ऑप्शन है मास्की, रुमुंदेई, भाबरू या फिर धौली। तो इसका ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर 3 भाबरू हो जाएगा, क्योंकि इस इंस्क्रिप्शन में अशोका ने खुद को मगध का एम्पायर जो है वो क्लेम किया है, यानी कि उसमें ये लिखा हुआ है कि अशोका जो है वो मगध का शासक है, मगध का एम्पायर है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, भाबरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि द केव ऑफ बराबर हिल्स वर डिवोटेड फॉर। जो बराबर हिल्स पे जो केव्स बनाए गए थे वो किसको डिवोटेड थे? जैन है, बुद्धिज्म है, तीर्थंकर है, या फिर आजीविका है? सो अशोका ने और साथ ही साथ उसका जो पुत्र था दशरथ, उन्होंने भी बराबर हिल्स और साथ ही साथ नागार्जुन हिल्स, दोनों वहीं पर है, गया में ही है। तो इन दोनों को उन लोगों ने आजीवक संप्रदाय को समर्पित किया था, आजीवक संप्रदाय के लिए दिया हुआ था। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, आजीवक संप्रदाय, आजीवक। और यही जो गया में जो बराबर हिल्स या फिर नागार्जुन हिल्स में आजीवक संप्रदाय के लिए जो केव्स दी गई थी, ये एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस है इस बात का कि जो अशोका है वो रिलीजियसली कितना टॉलरेंस था, यानी कि वो हर धर्म को उतना ही तवज्जो देता था, चाहे वो उसका खुद का बौद्ध धर्म हो या फिर अदर रिलीजन जो उस वक्त पर थे। और इसी का एग्जांपल आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि इसमें उन्होंने एक डिफरेंट रिलीजन यानी कि आजीविका संप्रदाय के लिए जो बराबर हिल्स है या फिर नागार्जुनी हिल्स है गया का, वहाँ पर केव्स जो है उसके निर्माण करवाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु क्लेम दैट द अफेयर्स ऑफ द सिटी पाटलिपुत्रा वर कंडक्टेड बाय अ बॉडी ऑफ 30 मेंबर्स व्हिच वाज डिवाइडेड इनटू 6 बोर्ड। किसने ये बात कही थी या फिर कहाँ पर ये बात लिखी हुई थी कि जो पाटलिपुत्रा के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि वहाँ उसको चलाने का जो पूरा काम है, वो 30 मेंबर की एक बॉडी के द्वारा की जाती है, जिसको कि सिटी काउंसिल कहते थे। और ये जो सिटी काउंसिल है वो 6 अलग अलग बोर्ड्स में डिवाइडेड थी। तो दोस्तों ये जो बात है वो मेगास्थनीज के बुक इंडिका में कही गई है, यानी कि मेगास्थनीज की जो बुक थी इंडिका, उसमें ये बात लिखी हुई है कि जो पाटलिपुत्र सिटी है वो 30 मेंबर की एक काउंसिल, जिसको कि सिटी काउंसिल कहते थे, उसके द्वारा चलाई जाती थी, जो कि 6 अलग अलग विभागों में बटा हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेगास्थनीज। और वही अगर बुक के बारे में पूछता तो वो बुक हो जाता इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु बिल्ट द फेमस टेम्पल नेम्ड गोपिका गुहा भवन इन नागार्जुनी हिल्स नियर गया। तो अगर नागार्जुनी हिल्स की बात करें जब भी, तो इसका ऑप्शन हमेशा ही दशरथ होगा, दशरथ, क्योंकि दशरथ ने ही नागार्जुनी हिल्स पर केव का निर्माण करवाया था, और वहाँ पर ये जो गोपिका गुहा भवन है उसका भी उसी ने ही निर्माण करवाया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, दशरथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मॉडर्न पैलेसेस एक्सकेवेटेड एट कुम्भलहार was chiefly मेड ऑफ, यानी कि जो वहाँ पर पैलेस जिसके कि एविडेंसेस वहाँ पर एविडेंस मिले हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जो पैलेस है वो किस चीज़ का बना हुआ था, क्या वो ब्रिक्स का बना हुआ था, स्टोन्स का, मड का, या फिर वुड का? तो दोस्तों ये जो पैलेस है वो चंद्रगुप्त का पैलेस था, और इसमें 80 पिलर्स हॉल मिले हुए हैं, याद रखिए 80 पिलर्ड हॉल। और ये जो पूरा का पूरा पैलेस है वो वुड का बना हुआ था, यानी कि लकड़ी का बना हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, वुड। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग अशोका पीरियड द कैपिटल ऑफ कलिंगा वाज। अशोका के समय में कलिंगा का जो कैपिटल है वो क्या था? तो जब पिछला लेक्चर में मैंने ये बतलाया है कि जो प्रोविंसेस है पीछे के लेक्चर में, तो अशोका के समय में जो प्रोविंसेस है वो 5 अलग अलग प्रोविंस में बटा हुआ था,
और इसी में से एक था कलिंगा। और वहीं पर मैंने इसकी कैपिटल के बारे में बताया था कि कलिंगा का कैपिटल कहाँ पर है। तो उस समय कलिंगा का जो कैपिटल है वो था तोसाली। कलिंगा का कैपिटल कहाँ पर था? तोसाली। बाकी पटलिपुत्रा खुद मगध का, पूरा मगध का जो एम्पायर है उसी का है। उज्जैन जो है वो अवंती का था। तक्षशिला गंधार जो है उसका कैपिटल था। तो ये अलग अलग कैपिटल्स हैं जिसमें से तोसाली जो है वो कलिंगा का कैपिटल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका मेंशंस दैट द धम्म घोषा विल रिप्लेस भेरी घोषा। कौन से रॉक एडिक्ट में ये लिखा हुआ है कि जो धम्म घोषा है यानी कि युद्ध का जो नगाड़ा है वो अब भेरी घोषा का जगह लेगा। यानी कि जो रिलीजन है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वो जो है वो युद्ध के जो नगाड़े होते हैं उसके जगह पर लेंगे। यानी कि अब युद्ध नहीं होंगी बल्कि जो है कल्चरली किसी जगह को ऑक्यूपाई करना है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉक एडिक्ट 4 में मिला है। रॉक एडिक्ट 4 टोटल 14 मेजर रॉक एडिक्ट जो हैं वो मिले हुए हैं और सब में अलग अलग बातें जो है वो कही गई हैं। और ये 14 का 14 मेजर रॉक एडिक्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। सो अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो मेरे जो पिछले लेक्चर्स हैं वो आप जा कर के देखिए, उसमें सारे जो है वो काफ़ी डिटेल में इनके बारे में बतलाए हुए हैं। तो आपको सारे रॉक एडिक्ट्स या फिर मेजर रॉक एडिक्ट हो, माइनर रॉक एडिक्ट हो, केव्स हो, इन सब से रिलेटेड जो लेक्चर है वो पीछे जो है वो अपलोड किए हुए हैं, तो आप जाकर के उसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज मेंशंस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा। तो अभी हमने बात किया था कि मेगास्थनीज की जो बुक थी इंडिका, उसमें ये मेंशन किया हुआ था कि पाटलिपुत्र जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। लगभग 30 मेंबर की एक बॉडी काउंसिल होती थी, सिटी काउंसिल, और उसी के द्वारा जो है वो पूरा का पूरा सिटी का संचालन होता था। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा 3 इंडिका। इंडिका में ये जो है वो लिखा हुआ है पूरा का पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि आजीविका फॉर्चून टेलर पिंगल वत्सा जो है वो किसके दरबार में थे। तो अगर बात की जाए दरबार में रहने की तो अशोका की अगर बात करें तो अशोका जो है वो बौद्ध धर्म को फॉलो करता था और इसके दरबार में पता है कि मेगास्थनीज रहते थे। बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय को फॉलो करता था और चंद्रगुप्त जो है वो जैन धर्म को फॉलो करता था। तो चूंकि बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय को फॉलो करता था इसलिए जो पिंगल वत्सा है ये इन्हीं यानी कि बिंदुसार के दरबार में ही थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 बिंदुसार। आप आइडिया लगा सकते हैं क्योंकि बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय को फॉलो करता था, इसलिए इनके जो फॉर्चून टेलर पिंगल वत्सा हैं जो कि एक आजीवक संप्रदाय से रिलेट करते हैं वो इन्हीं के दरबार में थे। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 बिंदुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 अशोक धम्मावास। अशोक का जो धम्म था वो क्या था। देखिए अशोक का जो धम्म है वो अशोक का अपना खुद का इन्वेंशन था और इसमें अशोक ने मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको लिखा था। इसमें रिलीजियस टॉलरेंस की बात की गई थी, सबको एक जगह पर एक लाने की बात की गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात थी, कैसे स्टेट को एडमिनिस्टर किया जाए अच्छे तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें लिखी गई थी। तो ये एक रिलीजियस लॉ नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सिर्फ नहीं था, वॉर कोड नहीं था, बल्कि एक मॉरल कोड था। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए मॉरल कोड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि हु अमंग द फॉलोइंग आल्सो हैड द नेम देवनाम प्रियदर्शी। पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि अशोका के काफ़ी सारे एडिक्ट्स में उसका जो नाम है वो देवनाम प्रियदर्शी ही लिखा हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा अशोका। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ लर्निंग होना चाहिए यहाँ पर लर्निंग चाणक्य वाज एसोसिएटेड विथ। दोस्तों जो ये चाणक्य है ये तक्षशिला में प्राध्यापक के तौर पर वहाँ पर नियुक्त थे
और इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा तक्षशिला। और चंद्रगुप्त की भी जो शिक्षा है वो वहीं पर हुई थी, तक्षशिला में ही हुई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तक्षशिला। उस वक्त जो लर्निंग का जो सबसे बड़ा सेंटर था वो तक्षशिला ही था। तक्षशिला अभी पाकिस्तान में पड़ता है और उस समय में तक्षशिला बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी जो है वो था। सो इस पार्ट में बस इतना ही। हम लोगों ने इसमें 25 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए मौर्य एम्पायर के बारे में। काफ़ी क्वेश्चंस इसमें जो थे वो इजी थे, कुछ क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और काफ़ी टफ भी थे, जिसके बारे में अगर किसी को पता ना हो तो वो अंदाज करके सिर्फ वैसे क्वेश्चंस नहीं कर सकते थे। तो काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज थे। अगले वीडियो में जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आए हुए हैं मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत जल्दी वो वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी। सो दोस्तों, काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज है, आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ अगर कुछ सुझाव है तो उसको कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा आग्रह है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नया चैनल है, आप सभी की सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, तो आप इस चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको उसके अपडेट रेगुलर तौर पर मिल सके। तो दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अच्छे से रहिए, एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। काफ़ी एग्ज़ाम दिसंबर तक आने वाले हैं, खासतौर पर बिहार रिलेटेड, बिहार दरोगा भी आने वाला है, बीपीएससी का भी है और एनटीपीसी के भी एग्ज़ाम्स हैं, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।